Hello everyone, now we start the third part of chapter 4th. Bipin Babu lapsed the memory. We have discussed that he asked Chunilal about his Ranchi trip, and Chunilal also confused Bipin Babu. Now we start. नेक्स्ट ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी है, वो उसे कहता है कि ऑफ कोर्स यू तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. अब वो चुन्नीलाल उनसे कहता है कि तुम्हें ये तो याद है कि मैं जो है ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, बट यू डोंट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है. इट वाज आई कि सिर्फ वो मैं ही था जिसने क्या है तुम्हारी बुकिंग रेलवे बुकिंग की थी रांची के लिए. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन भी गया था छोड़ने के लिए. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे जो कंपार्टमेंट का एक फ़ैन है वो ख़राब था. आई गोट एन इलेक्ट्रीशियंस टू फिक्स इट, और मैंने क्या है इलेक्ट्रीशियंस को ठीक करवाने के लिए मैं लेके आया था. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, तो क्या तुम सब कुछ भूल गए हो. वट एवर इज़ द मैटर विद यू, क्या बात है. यू डोंट लुक टू वेल यू नो. अब वो बिपिन बाबू से कहता है मुझे ऐसा लगता है तुम ठीक नहीं हो. बिपिन बाबू साइंड एंड शुक हिज हेड. बिपिन बाबू जो है अपना एक आह भरते हैं और क्या है अपना सिर हिलाते हैं. आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट. अब बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं बहुत ही जो है वर्किंग हार्ड करता हूँ, बहुत ही परिश्रम का काम करता हूँ, और दैट मस्ट बी द रीज़न, ये इसका कारण हो सकता है मुझे एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए. डोपलेस इट वॉज बिपिन बाबू कंडीशंस विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब. और अब जो है जो बिपिन बाबू है उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी क्या थी, संदेहास्पद थी, काफ़ी डोपफुल थी, और इसलिए चुन्नीलाल को बिना अपनी नौकरी की बात किए ही वहाँ से जाना पड़ा. परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियंस विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज. परेश चंदा जो है एक क्या थी, परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन, एक यंग फिजिशियन था. विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज, जिसकी आंखें चमकीली थी और नाक क्या था, तीखा था. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स. अब क्या है वो सोचने लग जाता है, बहुत ही वो चिंतित हो जाता है जब उसने क्या है बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना. वो क्या कहता है, लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबूज डिस्परेटली. देखिए डॉक्टर चंदा, बिपिन बाबू जो है बिल्कुल निराश होकर कहते हैं, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आप मुझे इस जो हॉरिबल, ये जो भयानक मुझे बीमारी लगी, इसे मुझे बाहर निकालिए. आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टेड माई वर्क. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इससे जो है मेरा वर्क है कितना अफेक्ट हो रहा है, बहुत ही अफेक्ट हो रहा है, बहुत प्रभावित हो रहा है. डॉक्टर चंदा शुक इज हेड, डॉक्टर चंदा जो है अपना सर हिलाते हैं. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी ही सैड, वो कहते हैं तो क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स. मैंने आज तक ऐसा केस जो है नहीं देखा है जैसा कि मैंने आपका देखा है. फ्रेंकली दिस इज़ ए क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. सच में ही जो आपका केस है वो मेरे अनुभव के क्षेत्र से, यानी मेरा जो एक्सपीरियंस अब तक रहा है डॉक्टर का, उससे बाहर है. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, आई कैन डू नो हार्म. अब वो कहे मैं नहीं जानता हूँ कि काम करेगा या नहीं करेगा, किंतु एक प्रयास मैं कर सकता हूँ, एक ट्राई मैं कर सकता हूँ. इट कैन डू नो हार्म, और इससे कोई नुकसान नहीं होगा. बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड अनएक्सेसली. और जो बिपिन बाबू है उत्सुकता से आगे झुकते हैं. एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर चंदा कहता है, और मैं सोचता हूँ कि आपका भी ये विचार होगा. यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. आपको एक बार रांची जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी कारण से आपके माइंड से जो है ये एंटायर एपिसोड जो है, ये पूरी घटना जो है स्लिप हो गई हो आपके माइंड से. व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक बार दोबारा से जो है रांची जाना चाहिए. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. जब आप वहाँ के दृश्य देखेंगे तो आपको हो सकता है आपकी ट्रिप याद आ जाए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इस समय जो है मैं कुछ भी नहीं कर सकता. आई एम प्रिस्क्राइबिंग्स ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रांसक्यूलिसर. स्लीप इज एसेंशियल्स और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. अब वो कहते हैं कि मैं जो है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ. हाँ, मैं आपको थकान कम करने के लिए और सोने के लिए जो है दवाई दे सकता हूँ. इसमें नींद बहुत आवश्यक है, वरना आपके जो सिम्टम्स हैं और बढ़ जाएंगे, आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी जब आप बार बार वही चीज़ें सोचेंगे तो.
बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू जो है अगले दिन कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गैव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड्स ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। वो अपने जो है नाश्ते के पश्चात जो है वो अपने कहाँ पर जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, में टेलीफोन करते हैं, ठीक है। गैव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम को जो है वो एक फ़र्स्ट क्लास यानी प्रथम जो श्रेणी की जो है टिकट लेकर रांची के लिए निकल जाते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और जब स्टेशन से बाहर, जब अगली सुबह जब वो क्या है रांची उतरते हैं रेलगाड़ी से यानी ट्रेन से नीचे उतरते हैं, ही रियलाइज, तो उन्हें महसूस होता है दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आए। अब देखिए क्या होता है, जब हम किसी जगह गए होते हैं बचपन में या अपनी लाइफ में कभी भी, तो जब हम वहाँ पर दोबारा जाते हैं तो हमें वो चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं, हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं कि हाँ यहाँ हम पहले आए थे। लेकिन बिपिन बाबू को ऐसा कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो यहाँ पर पहले आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक ए टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल। वो क्या है, स्टेशन से बाहर आते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और कुछ देर शहर में घूमते हैं। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबड़ी हिल्स, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। वो महसूस करते हैं कि यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ की इमारतें हैं, स्ट्रीट्स हैं, बिल्डिंग हैं, बाज़ार हैं, मोराबाड़ी जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें बिल्कुल भी वो उसे जानी पहचानी नहीं लगी। वुड ए ट्रिप टू द हुंड्रू फॉल्स हेल्प। तो अब वो सोचते हैं कि क्या जो हुंड्रू फॉल पे मुझे जाना चाहिए, शायद वो मेरी हेल्प कर दे। ही डिड नॉट बिलीव सो, उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड एनफ। वो ऐसा नहीं मानते हैं, किंतु उनकी दूसरी तरफ इच्छा भी थी कि कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ आकर मुझे ऐसा लगे कि मैंने कोशिश नहीं की जानने की। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रू इन द आफ्टरनून। और या फिर उन्होंने क्या है, एक कार का अरेंजमेंट किया और हुंड्रू के लिए वो दोपहर में ही निकल गए। यानी उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो हुंड्रू फॉल्स का जो इंसिडेंट उस व्यक्ति ने बताया था, उस अनजान आदमी ने, तो मैं वहाँ पर भी जाकर देखता हूँ, हो सकता है मुझे याद आ जाए कि मैं कभी हुंड्रू फॉल्स आया था। तो वो हुंड्रू फॉल्स के लिए निकल जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन द हुंड्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग्स अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। और शाम के 5 बजे जो वहाँ पर दो लोग जो पिकनिक मनाने आए थे, दो गुजराती जो जेंटलमैन थे, एक पिलर के पास जो है उन्हें बेहोश पाया। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left। और जब उन्हें पहली बार होश आया तो उन्होंने क्या कहा, सब कुछ समाप्त हो गया, आई एम फिनिश्ड, यानी मैं बिल्कुल समाप्त हो गया हूँ, अब कोई आशा की किरण शेष नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता। और अगली सुबह जो है वो दोबारा कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। और वहाँ आकर उन्हें महसूस हुआ कि सच में कोई होप उनकी लाइफ में नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी वो सब चीज़ों को खो देंगे। ही विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एशलम्स एट्स। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर। अब जो है वो वापस आ जाते हैं कहाँ पर, कलकत्ता में। और उन्हें मालूम था कि अब कोई भी उनकी आशा किरण शेष नहीं है, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है कि वो सब कुछ धीरे धीरे क्या है खो देंगे। अपनी कार्य करने की जो इच्छा है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी एबिलिटी है, उनका माइंड का जो संतुलन था, वो सब खो देंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे मैं जो है पागल खाने की तरफ बढ़ रहा हूँ, पागल होने वाला हूँ मैं। और इससे अधिक बिपिन बाबू जो है कुछ नहीं सोच सके। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उन्हें घर आने के लिए कहा। देन आफ्टर ए शावर ही गोट इन टू बेड विद एन आइस बैग कंप्लेंट ऑन हिज हेड। स्नान लेने के बाद, नहाने के बाद सिर पर उन्होंने बर्फ़ का थैली लगाई और वो बिस्तर पर लेट गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर विद समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। और तभी उनका सर्वेंट जो है एक लेटर लेके आता है जो किसी ने लेटर बॉक्स में डाला हुआ था। ए ग्रीनिश एनवलप्स विद द नेम इन रेड इंक ऑन इट। वो क्या था, एक ग्रीन कलर का जो है हरा लिफाफा जो था, उस पर रेड इंक से कुछ लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल्स। उस पर लिखा था विश्वसनीय और एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और अर्जेंट है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही होड टू गो थ्रू द लेटर। हालांकि उनकी कंडीशन नहीं थी देखने की, लेकिन फिर भी वो उस लेटर को देखना चाहते थे। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर। दिस इज व्हाट ही रेड। और उसमें एक लेटर निकला जिसमें उन्होंने कहा, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट
एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। वो उसमें ये लिखा हुआ था कि डियर विपिन, प्यारे विपिन, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। भाग्य से जूझ रहे तुम्हारे इस मित्र की मदद करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था, यानी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था कि तुम अपने पुराने दोस्त की मदद कर पाते जो भाग्य से जूझ रहा था। भाग्य से मतलब उसे काम नहीं मिल रहा था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। व्हाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, तो क्या है, मैंने क्या है, इमेजिनेशन का सहारा लिया, यानी मेरे पास सिर्फ कल्पनाएँ हैं। और ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन द रिट्रीब्यूशंस ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर, और जैसा तुमने मेरे साथ बिहेवियर किया उसे बदला लेने के लिए मैंने उस इमेजिनेशन का ही यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम हैं। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, जो मैंने एक नॉवल लिखा था वो क्या है, पब्लिश होने वाला एक पब्लिशर ने क्या है उसे कंसिडर कर दिया है। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, अगर वो ज़्यादा ही लोकप्रिय हो जाता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो उससे क्या है मेरा आगे के कुछ मंथ आराम से निकल जाएंगे। यूअर्स चुन्नीलाल, और किसने लिखा हुआ था लेटर, चुन्नीलाल ने। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। और जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो वो कहते हैं कि आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन आज गो ऑफ द ट्रेन एट रांची, जब मैं रांची से आया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। यूनिक केस है डॉक्टर चंदा, आई शेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं इसे मेडिकल जर्नल में यानी ज़रूर लिखूँगा कि बहुत ही यूनिक केस मेरे सामने आया है। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सैड विपिन बाबू इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल एंड आई हैड इन रांची इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर। अब वो कहते हैं कि मैंने आपको क्यों बोला, उसका रीज़न ये था कि जो है मुझे जब मैं हुंड्रू फार गया था, रांची गया था, तो मेरे जो हिप में क्या है चोट लगी है, मुझे दर्द है, इसलिए आप मुझे कोई पेन किलर दे दीजिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर। यस, थैंक यू सो मच।